सबसे पहले इस वैभव क्लासेस हरौली का जो यूट्यूब चैनल है इस सभी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पार्ट 3 में दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जीवन परिचय है। इसमें हम 40 के बाद 41 से क्वेश्चन देखेंगे। मतलब इसमें कर है पहला क्वेश्चन कि जनसंघ ने एकात्मक मानववाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में कब अपनाया था? तो इसका हो जाएगा 1965। फिर सेकेंड क्वेश्चन आ जाइए, कर एक रेलवे स्टेशन मुगल सराय जंक्शन का वर्तमान नाम क्या है? मतलब प्रेजेंट में पूछ रहा है कि इसका नाम क्या कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इन्हीं के नाम पर नया नाम इसको किया गया है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ने अपने स्नातक बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये हो जाएगा, इसमें ये पढ़ाई किए थे सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर में से किए थे। अपना सनातन धर्म कॉलेज से अपनी पढ़ाई बीए की। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर, देखिए कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किया गया? तो 1967 ईस्वी में इनको मतलब किया गया था, 19 दिसंबर। अगला 45 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देश ने बेकारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किसको दोषी माने हैं? तो इसमें शिक्षा व्यवस्था को दोषी माने थे। शिक्षा व्यवस्था को दोषी माने हैं। अगला कह रहा है 46 नंबर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो ये हुआ था 1978, 1978 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला आ जाइए 47। इसमें कह रहा है कि उपाध्याय जी प्रथम बार किस वर्ष की आयु में स्कूल गए? मतलब स्टार्टिंग में वो सबसे पहले कितने साल की उम्र में गए थे? तो ये 9 साल की उम्र में मतलब सबसे पहली बार स्कूल गए थे पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो ये किए थे बिरला कॉलेज, बिरला कॉलेज पिलानी से किए थे अपना। अगला आ जाइए 49, 49 नंबर क्वेश्चन कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक 1946 है। तो मतलब कौन सी पुस्तक है? तो ये थी सम्राट चंद्रगुप्त। अगला आ जाइए 50 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में विरोध पक्ष को विकसित करने में किन दो महापुरुषों का निर्णायक योगदान है? इसमें आप सभी को पता भी है कि इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे और राम मनोहर लोहिया जी थे। तो इसमें हो जाएगा आपका पंडित उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी थे। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन आपके कह रहा है कि पंडित दीनदयाल जी के जनसंघ मंगी बनते समय 1953 में भारतीय जनसंघ द्वारा चलाए गए कश्मीर आंदोलन का प्रमुख नारा था। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें उपयुक्त सभी ही देगा ऑप्शन में। उपयुक्त सभी। अब आ जाइए आप 52 क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि दिसंबर 1963 में दीनदयाल उपाध्याय
फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निमंत्रण पर यात्रा के लिए कहाँ गए थे? तो ये गए थे अमेरिका। अमेरिका में गए थे ये। अगला क्वेश्चन 53 कह रहा है कि मन को सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखने का कार्य कौन करता है? तो मन को आप हमेशा लक्ष्य की ओर रखने का कार्य बुद्धि करता है, क्योंकि जब बुद्धि आदमी का मतलब सही दिशा में कार्य करेगा तभी एक लक्ष्य पर आदमी रह सकता है। तो इसमें हो जाएगा आपका 53 नंबर क्वेश्चन में इसका हो जाएगा बुद्धि। अगला क्वेश्चन आपका 54 कह रहा है कि उपाध्याय जी के अनुसार खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजना उपयुक्त है? मतलब तो छोटी बांध परियोजना, छोटी हो जाएगा, छोटी बांध परियोजना समझ जाइएगा आप लोग। अगला 55 कह रहा है कि उपाध्याय जी निधन के समय किस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब जो यात्रा कर रहे थे उस टाइम जिनकी जब उनकी मृत्यु हुई उस किस ट्रेन में थे वो? तो ये थे पठानकोट पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस हो जाएगा। पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस, इसी में इनकी मृत्यु हुई थी, इसी ट्रेन में। अगली क्वेश्चन कर रहा है 56 कि दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र जीवन की समस्याएं किस वर्ग के संबंध में था? तो ये राजनीतिक दल, राजनीतिक दल पर आधारित था ये। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उपाध्याय जी के अनुसार